स्वागत है आपका इन डिटेल यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर 1। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे और बहुत ही कंसाइज वे में पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर से सीबीएसई या फिर कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन हो सीधा हेडिंग उठा के सवाल पूछता है। जहां जहां से सवाल आएंगे वो भी बताएंगे, और चैप्टर को वन शॉट में इसलिए कर रहे हैं ताकि हम समय यहाँ पे बचा सकें, ताकि आगे जाके न्यूमेरिकल सॉल्विंग, फिजिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां तुम लोग सबका डिब्बा गोल होता है वहां पे समय लगा सकें। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। जहां जहां पे बोरिंग पार्ट होगा उसको भी मोस्ट सिंपलीफाइड वे में आपको पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो नोट्स पढ़ाए जा रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है नोट्स बनाने की, पेपर के बिल्कुल आखिरी में आ चुके हो। अगर बर्बादी करनी है, एक चैप्टर को करने में दुगना समय लगाना है, तो ही नोट्स बनाइए। नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चुपचाप डाउनलोड कर लो। जो पढ़ा रहा हूँ उसको एक्स्ट्रा तुम्हें ज्ञान मिलता है उसको कर लो बस। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी रुपया नहीं लगेगा नोट्स का। तेरा भाई सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। तो शुरू करते हैं। आज भी आएगा। 10 मिनट से ज्यादा ना लगे किस चीज में? इस चैप्टर में। 10 मिनट तो नहीं लगेगा। इतना कम भी नहीं है भाई। 5.5 घंटे लगे हमारी मैम को, नहीं नहीं 4.5 घंटे। इस चैप्टर को कराने में करा दिया, कंप्लीट करा दिया उन्होंने। हाँ, 2 लेक्चर लगे उनको। तो बताओ बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है। बायो बायो में। ये बायोमोलिक्यूल्स बायो में भी एग्जिस्ट करता है? हाँ, यही तो तुम्हें बता रहा था कि लगभग सेम सेम नोट्स। तभी तो एंजाइम पूछ रहा था है कि नहीं। एंजाइम बहुत छोटा सा पार्ट है। सबसे पहली बात क्या बताओ, ये बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है, रियम जी बताइए। नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन ये ना कहना मैं सिर्फ सुनूंगा आपकी बातें। आप अपना नहीं, शुरू अरे से मैं बेसिकली पूछ रहा हूँ तुम्हें क्या पता है बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। नहीं एग्जिस्ट करो, मतलब नहीं प्रिटेंड करो मेरे को कुछ नहीं आता, मैं शुरू से सुनने आया। हाँ वैसे ही करेंगे भाई। बायोमोलिक्यूल्स, सबसे पहली बात अंकुर जी सुनिए, बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं उससे हम शुरू करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स आर नेचुरल अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नेचुरली अकर करते हैं, आसपास की दुनिया में अकर करते हैं, नेचुरली अकर करते हैं, हम बनाते नहीं उन्हीं, इसीलिए इन्हें बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। सबसे पहले इस बायोमोलिक्यूल्स की पुरानी डेफिनेशन होती थी, जिसके अकॉर्डिंग द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन विच फॉलो द फॉर्मूला दिस आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब साइंटिस्ट ने कहा कि एक भाई जो भी हाइड्रेट्स होते हैं कार्बन के, अगर वो यह फॉर्मूला फॉलो करते हैं तो उनको हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक्स की वैल्यू, यहाँ पे एक्स है ये वाई है, तो एक्स की वैल्यू एक्स मतलब 6 ले लो, वाई की वैल्यू भी 6 ले लो। तो इस तरीके से जो कंपाउंड बनेगा वो C6H12O6 बनेगा। तो ये क्या है, हाइड्रेट ऑफ कार्बन है, इसको कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। इतना समझ आया? उसके बाद फॉर एग्जाम्पल एक और ले लो, एक्स की वैल्यू 12 ले लो, वाई की वैल्यू 11 ले लो, तो फिर C12H22O11 बन जाएगा। इससे सुक्रोज बनता है। तो भैया लोगों ने कहा कि यही डिफिनेशन है, हाइड्रेट ऑफ कार्बन, वैल्यू फॉर्मूले में रख दो, हाइड्रेट मतलब कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा। मगर फिर इसके कुछ एक्सेप्शन आने लग गए। एक्सेप्शन क्या आने लग गए, कि जब एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH हैज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C2H2O2। अगर ढंग से देखो, अगर तुम इसको देखो C2H2O2 और CXH2O Y, तो ये सेम फॉर्मूला है। इसका मतलब अगर सेम फॉर्मूला है तो ये भी कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, मगर ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो पहला एक्सेप्शन तो यही आ गया। दूसरा एक्सेप्शन, जब फॉर्मेल्डिहाइड माने HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO, जब इसको देखा गया तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकला C1H2O1। फिर देखा, कंपेयर किया फॉर्मूले से, तो एक्स और H2O Y, ठीक 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 ठीक, फिर देखन से देखा तो यहाँ पे एक और एक पाए, तो मतलब क्या है, ये भी कार्बोहाइड्रेट निकला। बट रियलिटी में तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। फॉर्मूला तो बता रहा है कि ये भी तुम्हारा, ये भी कार्बोहाइड्रेट, ये भी कार्बोहाइड्रेट, बट ये नहीं थे रियलिटी में। रियलिटी में फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटिक एसिड जो थे CH3COOH वो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे। इसीलिए नई डिफिनेशन लाई गई कार्बोहाइड्रेट की। और यही नई डिफिनेशन अंकुर जी आप पेपर में लिख के आएंगे, अगर आपके पेपर में आ जाएगी व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अरे दादा ये क्या बोल दिया, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ये क्या बोल दिया, कुछ समझ नहीं आया। आ जाते हैं ढंग से डेफिनेशन पढ़ने। असली डेफिनेशन, ऑल ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और विच गिव देम ऑन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहली बात, पॉलीहाइड्रोक्सी क्या होता है, पॉली मतलब मैनी होता है, हाइड्रोक्सी माने OH ग्रुप होता है, एल्डिहाइड माने CHO ग्रुप होता है। एल्डिहाइड एक ग्रुप होता है ऑर्गेनिक का जिसको CHO कहते हैं। फिर उसके बाद पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन,
पॉली मतलब फिर से मैनी, हाइड्रोक्सी माने OH का ग्रुप, और कीटोन माने कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप कैसे दिखता है? C के ऊपर डबल बॉन्ड O बना दो तो ये कीटोनिक ग्रुप होता है। C के ऊपर डबल बॉन्ड O बना दो तो ये कीटोनिक ग्रुप होता है। और एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है? C के ऊपर डबल O बना दो, साइड में H लगा दो। तो अब तुम्हें ढंग से समझ आ रहा होगा कि ऑल इलेक्ट्रिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और विच गिव देम ऑन हाइड्रोलिसिस, तो या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट्स, या फिर जब इनकी हाइड्रोलिसिस करोगे, तो जब अगर हाइड्रोलिसिस करने पर अगर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिल जाए तो उनको हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या अंकुर जी इतना समझ आया? जी। क्या समझ आया तुम्हें? थोड़ा सा बताओ, कार्बोहाइड्रेट की मॉडर्न डेफिनेशन बताओ। मेरे पास इसके नोट्स रखे हुए हैं कुछ, क्या क्या जहाँ मैं है नोट्स कोचिंग में? क्या पढ़ता था लिखा, वहां के हैं। क्या लिखा हुआ है उसमें, इसकी डेफिनेशन यही कार्बोहाइड्रेट? सभी पॉलीहाइड्रोक्साइड एल्डिहाइड एंड कीटोन अथवा वे सभी कार्बनिक यौगिक जो अपघटित होकर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। हम्म। तो यही तो बस हमने यही लिखा पढ़ाया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट। कि, यही तो हाँ। मैंने पढ़ा है कि जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, या तो हाइड्रोलिसिस करने पर जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन दे उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। यही तो पढ़ाया। तुम अपनी जो नोट्स हैं उनको तुम आराम से पढ़ लेना, बट सबसे पहले मेरे शब्दों और मेरी चीजों पे ध्यान, ठीक है? ठीक। आराम से पढ़ लेना, तुमको सेम ही चीज मिलेगी। पॉली, अब तुम्हारी डिफिनेशन में लिखा था पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, मैं तुमको मतलब भी समझाया कि पॉली मतलब मैनी, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप, एल्डिहाइड माने CHO ग्रुप, ये भी समझाया मैंने तुमको ढंग से। ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन में कीटोनिक ग्रुप होता है, कीटोनिक ग्रुप का फॉर्मूला C डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड का फॉर्मूला C डबल बॉन्ड O H। आ जाते हैं नीचे। एक और बात, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। और एक और बात, ये दोनों का फॉर्मूला तो सेम होता है, बस ग्रुप का ही डिफरेंस होता है। अगर ढंग से देखो तो C6H12O6, C6H12O6 सेम फॉर्मूला, बट दे हैव डिफरेंट ग्रुप। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप, इसमें कीटोनिक ग्रुप। किसमें? ग्लूकोज में एल्डी अपना स्ट्रक्चर अलग होता है। स्ट्रक्चर अलग तो होंगे ही जब उनमें ग्रुप अलग अलग होगा, बट फॉर्मूला तो सेम होता है। कोई भी कह, हम्म। मतलब अगर कह दे कि अलग स्ट्रक्चर है तो मतलब उसके अंदर ग्रुप अलग है ना, उसके अंदर ग्रुप भी अलग मौजूद है। अब बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बंटवारे के बाद। अगर आपने ये चीज ढंग से सुन ली तो यकीन मानिए आप बहुत फ्री के नंबर में से लेके जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। पहली बात, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, तीन का मेन क्लासिफिकेशन होता है। पहला, मोनोसेक्राइड क्या होता है? दीज आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। दोनों ने तो, एक तो कैमरा बंद कर दिया भाई, क्या ही बताऊं। सिंगल मोनोसेक्राइड, शुगर। देखो, मोनोसेक्राइड क्या होता है? ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो फर्दर हाइड्रोलाइज्ड नहीं किए जा सकते। मतलब ये, दीज आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दिस कांट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। मतलब मोनोसेक्राइड्स को ओ फर्दर नितिन हाइड्रोलाइज, भाई, क्या याद करोगे, डाटा ही तो खत्म हो जाएगा। ऐश करो। काले दिख रहे हो, नीले नीले, मतलब ग्रे ग्रे। कोई कोई बात नहीं। तो ऐसे कैमरा ऑन किया तुमने? और हमको खुद नहीं दिख रहा है, रुको देखें। अब बात करते अच्छा, हैं हमने लिड लगा, ओलिगोसेक्राइड्स। ओ हाँ, माय गॉड, लिड लगा रखी थी मैंने तो अपना प्राइवेसी शटर अब बात करते हैं ओलिगोसेक्राइड्स की। जब इन ओलिगोसेक्राइड्स को हाइड्रोलाइज्ड किया जाता है तो ये 2 से लेकर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स देते हैं। 9 पॉलीसेक्राइड्स, लिखवाया मैंने, 2 to 9। मेरे भाई 2 to 10 लिखा है। पॉलीसेक्राइड्स द कार्बोहाइड्रेट्स विच गिव, विच लाइक, जब हम पॉलीसेक्राइड्स की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये 100 से लेकर 3000 मॉलिक्यूल्स देंगे, किसके? मोनोसेक्राइड के। अंकुर जी सबसे पहली बात समझिए, मोनोसेक्राइड सबसे सिंपलेस्ट, सबसे छोटे फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इनसे, इनके बप्पा कौन होते हैं? इनके बप्पा होते हैं ओलिगोसेक्राइड्स। तो ओलिगो। ओलिगोसेक्राइड्स की जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो 2 से लेकर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ 10 तक मोनोसेक्राइड मिलेगा ना। मिलेंगे। सबसे ओलिगो। छोटी फॉर्म मिलेगी ना अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब तोड़ना, हाइड्रोलिसिस मतलब तोड़ना। जब तोड़ोगे तो भाई 2 से लेकर 10 मॉलिक्यूल्स है मोनोसेक्राइड, और वहीं पे पॉलीसेक्राइड में जब तोड़ोगे तो तुम्हारा 100 से लेकर 3000 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड मिलेंगे। समझ आया? हम्म। तो जरा मुझे एक पल के लिए हरिओम जी बताइए पॉलीसेक्राइड क्या होता है?
हरियम जी पॉलीसेकेराइड आवाज नहीं बताइए। आ रही है आपकी। पॉलीसेकेराइड बताइए। पॉलीसैकेराइड्स आर मैनी शुगर्स व्हिच मींस बहुत ज्यादा उसमें पॉली में होते हैं शुगर्स इन अ वेरी लॉन्ग चेन्स, उसको हम लोग पॉलीसैकेराइड। आपने कितना था 200 से कितने 100 हजार? से लेकर 3000 मॉलिक्यूल्स जो देते हैं मोनोसेकेराइड्स के, उन्हें पॉलीसेकेराइड्स कहता है। अब एक और बात, हाँ अंकुर जी आप बताइए मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं। ग्लूकोज की सबसे छोटी शाखा हाँ, बोल जिसको सकते हैं। फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, हाँ, जिसको इसको फर्दर तोड़ नहीं सकते। हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, अगले पे आ जाओ। अब इसी में बहुत तरह के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। डाइसेकेराइड माने 2 मॉलिक्यूल्स दें मोनोसेकेराइड के, ट्राइसेकेराइड मतलब 3 मॉलिक्यूल्स दें मोनोसेकेराइड्स के, और अगर कुछ और 4 वाला दे तो 4 मॉलिक्यूल्स दें। अब बात कर देते हैं शुगर और नॉन शुगर की, जो हरिओम जी बात कर रहे थे, शुगर और नॉन शुगर। शुगर क्या होती है? द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, कॉमस। द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर क्रिस्टलाइन इज सॉलिड, मतलब शुगर क्या होता है? शुगर क्या होता है? एक ठोस चीज होती है ना, तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। नॉन शुगर क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं होते हैं। शुगर पानी में जो है मिल जाती हैं, नॉन शुगर पानी में नहीं मिलती हैं। और इनसॉल्युबल इन वाटर एंड टेस्टलेस। नॉन शुगर टेस्टलेस होती हैं, शुगर हमारी टेस्ट के साथ होती हैं। अब मोनोसेक्राइड्स निकालना एंड था ना डाइसेक्राइड्स यूट्यूब पे आर इसको। कॉल्ड शुगर्स। मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड्स को शुगर्स कहा जाता है, और पॉलीसेक्राइड्स को नॉन शुगर्स कहा जाता है। मुझे नहीं पता कि हरिओम जी की मैम ने पॉलीसेक्राइड्स को क्यों हरिओम को शुगर के तरीके से बताया, बट पॉलीसेक्राइड्स तो नॉन शुगर में गिना जाता है। मोनोसेक्राइड नहीं और नहीं सर, डाइसेक्राइड्स को ही शुगर में गिना जाता है। ठीक है, मेरी अंकुर जी बायो में बताइए, से जोड़ लिया हरिओम जी जाता शुगर बताइए क्या होता है। है। शुगर बताइए। शुगर सॉलिड क्रिस्टलाइन होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। चार्जर ऑन कर और लीजिए प्लीज अपना। अंकुर जी आप बताइए कि अभी ऑन कर लूंगा। अंकुर जी आप बताइए नॉन शुगर्स क्या होता है। ये क्रिस्टलाइजेशन नहीं करते हैं और ये जल में नहीं घुलते हैं। हाँ, जल में नहीं घुलते हैं, बिल्कुल, और बिल्कुल टेस्टलेस सही। होते हैं, स्वाद नहीं होता है। स्वाद नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में। अगर ये रिड्यूसिंग बताओ, शुगर ये मैं है, कंफ्यूज। ये रिड्यूसिंग शुगर, ये थोड़ा है भी अजीब सी चीज, मगर हम्म, सुनिए। ठीक दोज है। कार्बोहाइड्रेट्स इन विच एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप फॉर्म हेमी हाँ एसिटल और हेमी कीटल फॉर्म एंड ठीक है। रिड्यूस टॉलिन्स रिएजेंट एंड स्किफ रिएजेंट आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। तुम लोग को समझने के लिए बस इतना याद रखो कि ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो टॉलिन्स रिएजेंट और स्किफ रिएजेंट्स को रिड्यूस कर देते हैं, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर ऐसे होते हैं जो टॉलिन्स रिएजेंट और स्किफ रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करते हैं। होते क्या है टॉलरेंस रिएजेंट और स्किप्स रिएजेंट? टॉलिन्स रिएजेंट और स्किफ रिएजेंट एक टाइप के रिएजेंट होते हैं, इनके साथ रिएक्शन कराई जाती है। ठीक है। जब अपन लोग अगर होगा ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो फर्दर उसमें बहुत ढंग से बताऊंगा। इन दी शुगर देयर एल्डिहाइडिक कीटोनिक ग्रुप्स आर फ्री। हाँ, एक और बात, एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप रिड्यूसिंग शुगर में फ्री नहीं होता है, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप फ्री होता है। बताओ किसमें फ्री होता है, किसमें नहीं होता है। नॉन रिड्यूसिंग में फ्री होता है, इसमें फ्री नहीं होता है। ठीक है, किसमें फ्री होता है? नॉन रिड्यूसिंग में ग्रुप फ्री होते हैं, इसमें ग्रुप फ्री नहीं होते हैं। नॉन रिड्यूसिंग हाँ शुगर में फ्री वो होते नहीं। हैं। जी। अब आ जाते हैं, ये देखो, इफ मोनोसैकेराइड्स कंटेन्स उस एल्डिहाइडिक ग्रुप देन दे आर नोन एल्डोस, एंड इफ मोनोसैकेराइड कंटेन्स कीटोनिक ग्रुप दे आर नोन कीटोस। अगर एल्डिहाइड ग्रुप हो तो उनको एल्डोस कहना, अगर कीटोनिक ग्रुप हो तो उन्हें कीटोस कहना। क्या एल्डिहाइड, एल्डोस, कीटोन, कीटो और कीटोस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं मोनोसैकेराइड्स का फर्दर और क्लासिफिकेशन करने। अब हम पढ़ेंगे कि इनको और किस चीजों में बांटा जाता है। सबसे पहली बात, मोनोसेक्राइड सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन आएगा वो ग्लूकोज का आएगा। तो अब हम पूरी तरीके से ग्लूकोज को पढ़ेंगे, ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज के रिएक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहली बात हम देखेंगे कि कैसे ग्लूकोज को बनाया जा सकता है। ग्लूकोज को कैसे बनाया जा सकता है, सबसे पहले हम सुक्रोज से बनाएंगे। सबसे पहली बात, एक और बात, ग्लूकोज को और क्या कहा जाता है? ग्लूकोज को डेक्सट्रोज कहा जाता है, फिर एल्डोहेक्सोज कहा जाता है। अगर ढंग से तुम लोगों के ग्रेप ग्लूकोज चढ़े हो, फ्रूट। तो अगर ग्लूकोज चढ़े हो तो उस पर जहां तक शायद डेक्सट्रोज लिख के आता है। आप सबसे बात करते हैं सुक्रोज के बारे में। शुगर, सुक्रोज क्या होता है? ये केन शुगर होती है, गन्ने की शुगर होती है सुक्रोज। जब सुक्रोज को आप बॉइल्ड करते हो डाइल्यूट HCl
या डाइल्यूट H2SO4 के साथ, देन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज फॉर्म। सुक्रोज को लीजिए अपनी फैक्ट्री में, उस फैक्ट्री में उसको उबालिए, किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो सुक्रोज दो भागों में टूटेगा। वो दो भाग दोनों ही आपस में इक्वल क्वांटिटी में होंगे और वो दोनों भाग ग्लूकोज और फ्रक्टोज कहलाएंगे। इतना समझ आया? ओके। अब बात करते हैं सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है। C12H22O11। क्या? C12H22O11 किसके साथ उबालना है हमें? इसके HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराना। उबालना है तो H2O लिख दिया। अब किसमें ओके। बना, किसमें टूटा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, फ्रक्टोज का फॉर्मूला C6H12O6। समझ आया? C12H22O11 सुक्रोज दो भागों में बढ़ता है। इससे में सीखना क्या है? दो ही, इसमें मेनली एक चीज सीखनी है कि सुक्रोज दो भागों में बढ़ता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। कब बढ़ता है? जब डाइल्यूट H2SO4 या फिर डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं। समझ आया? जी इक्विमोलर, इक्विमोलर आप मतलब दोनों की क्वांटिटी बराबर होती है। ठीक है। अब बात करते हैं स्टार्च के बारे में। ऑन बॉइलिंग स्टार्च विद डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 ग्लूकोज इज फॉर्म। अगर अपन ने सुक्रोज लिया तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना, और अगर अपन ने स्टार्च लिया तो सिर्फ और सिर्फ अपन को ग्लूकोज मिलेगा। स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है? C6H10O5। C6H10O5 स्टार्च का फॉर्मूला होता है। डाइल्यूट H2SO4 या फिर डाइल्यूट HCl के साथ अब जब इसमें इसको उबालेंगे तो आपको ग्लूकोज मिलेगा। हरिओम जी, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता C6H12O6। है? अंकुर जी, फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O5 नहीं, क्या था वो? O11 बिल्कुल सही। अब बताओ 11। स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है अंकुर जी, बताइए। हम्म C6H5O, हम्म नहीं नहीं, हम्म हम्म H10OO5। C6H10O5। ठीक है। हाँ। ये किस में बढ़ रहा था? ये आपका ग्लूकोज में C6H12। बढ़ रहा था। C6H10O5 स्टार्च का फॉर्मूला आगे बढ़ रहा था। अब बात करते हैं ग्लूकोज के और बारे में। ग्लूकोज का कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्या सिस्टम होता है, इसके बारे में और बात करते हैं। जब अपन ने ग्लूकोज की रिएक्शन कराई, किसके साथ? HI के साथ। ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग विद HI इट फॉर्म्स N-हेक्सेन। आ जाइए, ग्लूकोज को लिखा कैसे जाता है? ग्लूकोज को इस तरीके से लिखा जाता है। CHO ग्रुप ऊपर होता है, CHOH का होल 4 ऐसे बीच में होता है, CH2OH। आपको अगर ये चीज नहीं आती तो इसको रट लीजिए। मैंने मतलब रटना इन द सेंस का दिमाग में फील होना चाहिए कि CHO ग्रुप ऊपर है, फिर देन CHOH4 का होल 4 है यहाँ पे, और CH2OH है। CHO की रिएक्शन जब आप मतलब पूरे ग्लूकोज की रिएक्शन जब आप HI के साथ कराते हो, जब आप एक प्रोलॉन्ग हीटिंग करते हो, तो चेन खुल जाती है। चेन खुलकर ऐसे करके चेन बन जाती है। और हमें इस चेन खुलने से ये पता चला कि जब हमने प्रोलॉन्ग हीटिंग करी HI के साथ, तो हमें ये पता चला कि देयर आर 6 कार्बन एटम्स ऑफ ग्लूकोज दैट आर लिंक टुगेदर इन स्ट्रेट चेन। अगर यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे कितने चार कार्बन है भाई? गिनो जरा। अंकुर जी कार्बन गिनिए इसके जरा। 6 कार्बन। अंकुर से कहा 6 सुना कार्बन है। है। 6 कार्बन है। अच्छा, 6 कार्बन है। ठीक है, फिर अंकुर से मैंने पूछा था। ठीक है हरिओम जी, यहाँ कितने कार्बन है? कहाँ? इसमें ये मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। लेट मी काउंट। देखो, ढंग से काउंट करो, काउंट करो। यहाँ तो मुझे 3 ही दिख रहे हैं, देखो, लेकिन वो बोले 4 भी, तो 6 ही एक हो ये है, सकते हैं यहाँ भी। एक ये है, हाँ, एक एक ये ये, है, 4 ये, और 4 ये है, 4 ये। क्योंकि 6 मल्टीप्लाई तो में है। है। तो 6 टोटल हो 6 गए। हो गए। तो जब हमने HI के साथ ग्लूकोज की रिएक्शन कराई तो हमें एक स्ट्रेट चेन मिलती है, और ये 6 कार्बन की है, हमें ये बात पता चली। Above reaction proves that all 6 कार्बन atom of glucose are linked together। हाँ, लिंक टुगेदर है, को लाइन से लिंक टुगेदर है इन अ स्ट्रेट चेन। आ जाते हैं दूसरी रिएक्शन के साथ। दूसरी रिएक्शन है विद एसिड एंड हाइड्राइड। रिएक्शन विद एसिड एंड हाइड्राइड। ग्लूकोज का फॉर्मूला CHO ऊपर, CHOH4 का होल 4 बीच में, नीचे CH2OH होगा। इतना समझ आ गया है सर जी? ओके। एसिड एंड हाइड्राइड क्या होता है? नहीं आता तो सीख लो। एसिड एंड हाइड्राइड का फॉर्मूला ये होता है कि CH3 यहाँ लिखो, फिर C डबल बॉन्ड O ऊपर लिखो, फिर CH3 लिखो, सिंगल बॉन्ड डंडा लगाओ, फिर C डबल बॉन्ड O नीचे लिखो, फिर इसको O से जोड़ दो। जब CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O को बीच में आप O से जोड़ दोगे तो इसको ही एसिड एंड हाइड्राइड कहते हैं सर। ठीक है। अब एक और बात, ठीक।
यहाँ पे कार्बन पे आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे आपका नेगेटिव चार्ज आएगा। हरिओम जी बताइए क्यों इस पर नेगेटिव चार्ज है, क्यों? पता नहीं, ये थोड़ी है मेरी बायो में। अंकुर जी बताइए इस पर नेगेटिव चार्ज ही क्यों आएगा? नहीं पता, कोई बात नहीं। ऑक्सीजन जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इसीलिए हमेशा ऑक्सीजन के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज आता है एज कम्पेयर टू कार्बन। तो इसलिए नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया। अब आगे की बात करो, ग्लूकोज की रिएक्शन एसिड एंड हाइड्राइड के साथ कराई हमने, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब देखिए CHO, CHOH4, CH2OH। अब ये यहां से टूटा है तुम्हारा, यहां से टूटा है, तो कहीं तो जाके जुड़ेगा। तो यहाँ का जो आपका H है ना, H, ये हट जाएगा, ये H आपका हट जाएगा, और यहां से जो ये इतनी है ना तुम्हारी, ये जुड़ जाएगी, ये तुम्हारी जुड़ जाएगी। ये यहाँ, ये जो ऐसे देखना, CH3 C डबल बॉन्ड O C है ना, तो ये डंडा ले आओ पूरा, यहाँ से ले आओ, यहाँ ले आओ, यहाँ जोड़ दो। अगर ढंग से देखो तो ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम है, ठीक है? ढंग से देखो तो ये और ये चीज सेम है। तो यहाँ से H हटा और यहाँ पे इसके साथ ये चीज जुड़ गई। अब ऊपर देखो, यहाँ देखो CHOH4, यहाँ से अभी हाइड्रोजन हट गया, हाइड्रोजन हट गया, और यहाँ पे आके हमारा ये मामला जुड़ गया। अब क्यों, यहाँ पे भी तो ऑक्सीजन है भाई, यहाँ पे भी तो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी निगेटिव आएगा। तो निगेटिव के साथ ऑक्सीजन थोड़ी ना जुड़ जाएगा, निगेटिव के साथ तो पॉजिटिव वाली चेन जुड़ेगी ना, ये चेन जुड़ेगी ना। इसलिए जब हाइड्रोजन हटा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव आया, तो ऑक्सीजन नेगेटिव आया तो यहाँ पे पॉजिटिव चेन जुड़ गई। तो यहाँ पे नेगेटिव आया तभी पॉजिटिव चेन, यहाँ नेगेटिव आया तभी पॉजिटिव चेन। अगर ढंग से देखो तो सिंपल वही चीज बनी हुई है। CHO ऊपर है, CH, यहाँ पे CHOH होता था, बट यहाँ पे CHO C डबल बॉन्ड O CH3 का होल 4 कर दिया है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। और CH2O C डबल बॉन्ड O CH3 लिख दिया है। इतना समझ आया? हरिओम जी बताइए, पॉजिटिव चीज यहाँ ऑक्सीजन के पास ही आके क्यों जुड़ी? कौन सी चीज? ये जो पॉजिटिव चेन है, यहाँ इस चेन पे पॉजिटिव हाँ, आया, तो ये पॉजिटिव चेन, क्यों- और यहाँ पे पॉजिटिव आया और यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया, तो ये पॉजिटिव चेन यही ऑक्सीजन पे आके क्यों जुड़ी? क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो नेगेटिव के पास पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए पॉजिटिव चेन आई। यहाँ पे भी ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो यहाँ से हटाओ जब हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन की जगह पे पॉजिटिव चेन आ गई। इस तरीके से सिस्टम काम करता है। और इसको ग्लूकोज, इसको पेंटाएसिटेट भी कहते हैं। above reaction proves that above reaction proves that one molecules of glucose contains 5 OH। इस रिएक्शन से हमें पता चला था कि सारे जो कार्बन होते हैं वो स्ट्रेट चेन में होते हैं, स्ट्रेट चेन में होते हैं। टोटल 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज के पास। जब हमने HI के साथ प्रोलॉन्ग हीटिंग करी, जब हमने एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराई, जिसको एसिटाइलेशन भी कहते हैं, एसिटाइलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज भी कहते हैं, जब हमने इसके साथ रिएक्शन कराई तो हमें पता चला कि एक तुम्हारा जो ग्लूकोज है, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कंटेन्स 5 OH ग्रुप, 5 OH ग्रुप कंटेन करता है ग्लूकोज। अब आ जाते हैं हमारी तीसरी रिएक्शन के ऊपर, रिएक्शन विद NH2OH या फिर HCN। सबसे पहले NH2OH की बात करते हैं। NH2OH को कहा जाता है हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो जब हम लोग ग्लूकोज की रिएक्शन, देखो भैया ग्लूकोज दिखता कैसा है, CHO ऊपर होता है, बीच में CHOH4 का होल 4 होता है, CH2OH होता है, ठीक है, ठीक समझ जाएगा नितिन भाई। कितनी बार बताओगे एक चीज भाई, तुम लोग को रट जाए तभी बता रहा हूं। अब बात करते हैं NH2OH क्या होता है। NH2OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन। अब NH2OH को लिख दो यहाँ पे NH2OH। आप H को चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो, कहीं भी किसी को भी पहली चीज को लिख सकते हो। हमने NH2OH लिख दिया, हाइड्रोक्सिल अमाइन। अब आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां से जो चीज फॉर्म हुई, उससे पहले जाने से पहले थोड़ा नीचे आ जाते हैं। अब आ जाओ भाई, अगर ढंग से देखो तो एक बात बता, CHO जो लिखा हुआ है ना, इसको और फर्दर खोला जा सकता है। CHO सिंपल ऐसे नहीं लिखा जाता, ये तो तुम लोग को सरल तरीके से समझ आए तभी यहाँ पे लिख दिया गया। CHO को C सिंगल बॉन्ड H और डबल बॉन्ड O से दिखाया जाता है, C डबल बॉन्ड O और H से दिखाया जाता है, C डबल बॉन्ड O और H से दिखाया जाता है। तो इसी को खोल के यहाँ पे हमने लिख दिया है। देखो आके C डबल बॉन्ड O H को लिख दिया है, C डबल बॉन्ड O H को लिख दिया है, NH2OH यहाँ पे लिखा हुआ है, NH2OH यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे है, ये बॉन्ड टूटेगा, मतलब यहाँ से आपका ऑक्सीजन निकलेगा और पानी बाहर निकलेगा। तो जब भी आप रिएक्शन कराएंगे
हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ तो पानी बाहर निकल जाता है। क्या जब आप हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अंकुर जी क्या बाहर निकल जाता है? फिर से अंकुर, बोलिए तो, जब आवाज नहीं आ पानी रही। निकल जाता जब हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ हम रिएक्शन कराते हैं ग्लूकोज की, तो क्या चीज बाहर निकल जाती है? वाटर, पानी, H2O। पानी निकल जाता है। पानी का फॉर्मूला हरिओम जी क्या होता है? है। H2O होता है। चलिए देखिए आगे आ जाइए। अब C5 6 क्या होता है? देखिए देखिए देखिए, अब एक तुमको ऑलरेडी बताया कि CH को हम लोग साथ में लिख सकते हैं, तो CH को हमने यहाँ पे वापस से साथ में लिख दिया। H2O निकल गया है, H2O निकल गया है, डबल बॉन्ड वहीं पे है, N को यहाँ पे जोड़ दो तो लो भाई NOH। कोई रॉकेट साइंस है क्या? H2O निकल गया है, NOH ही तो बचा, तो NOH उसको जोड़ दिया भाई, सिंपल। H2O दूर दिखा दिया, लो CH डबल बॉन्ड N OH CHOH4 CH2OH, लो ऑक्साइम बन गया। यही ऑक्साइम होता है। कुछ रॉकेट साइंस लगी क्या? कुछ समझ में दिक्कत आई कि समझने में? तो ठीक है, अंकुर जी बताइए, जब रिएक्शन करते हैं HI के साथ तो क्या पता चलता है? किसके जब साथ? रिएक्शन कराते हैं HI के साथ तो क्या पता चलता है? ये कि सारे कार्बन एक लाइन में होते हैं, चेन में होते हैं। और टोटल 6 कार्बन 6 होते हैं। कार्बन होते हैं। ठीक है, हरिओम जी बताइए, जब रिएक्शन कराते हैं एसिड हम्म। एनहाइड्राइड के साथ तो क्या पता चलता क्या? है? जब रिएक्शन यार मत कराते हैं, भौंको प्लीज। जब रिएक्शन कराते हैं एसिड एनहाइड्राइड के साथ तो क्या पता चलता है? पानी निकल जाता है। मुझे पता था तुम इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे इस पॉइंट पर। इससे मैं जा पांच रहा हूँ OH, अब। 5 OH ग्रुप थे इसके पास, ये पता चलता है। जब एसिड एनहाइड को पता है, सीधा सीधा ओके, क्वेश्चन आता है कि जब एसिड एनहाइड्राइड था तो क्या पता चला था, ये पता चला था एसिड एनहाइड्राइड ठीक है। हाइड्राइड से कि 5 OH फाइव ग्रुप। ओ एच ठीक है, अंकुर जी कैसा? बताइए, जब रिएक्शन कराते हैं NH2OH के साथ तो क्या निकल जाता है? वाटर, इट इज साउंडिंग सो वियर्ड, लाइक पानी। फिर उसके पानी। बाद हम लोग रिएक्शन कराएंगे आपकी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। हम लोग ने NH2OH की रिएक्शन करा दी, अब हम लोग HCN की बात करते हैं। HCN भाई ये माने क्या हो रहा? भैया ये क्या हो रहा है मेरे हाइड्रोजन साइनाइड। कान? देखो इसको और फर्दर खोल दिया, CHOH, मतलब CHO तो ऊपर लिखा ही हुआ था, CH को और खोल दिया, CH साथ में लिख दिया और O डबल बॉन्ड ऐसे करके लिख दिया O। फिर CHOH4 होल, तुम्हें पता ही है CH2OH के ग्लूकोज का फॉर्मूला। HCN की रिएक्शन कराओगे तो HCN, CN के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, क्यों? क्योंकि CN इज अ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो बताएंगे भी कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कौन सा नहीं, तो पॉजिटिव नेगेटिव। अब एक और बात, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होने की वजह से आपका यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आएगा। ऑक्सीजन के ऊपर ही नेगेटिव क्यों आता है? क्योंकि ऑक्सीजन इज अ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, अब एक और बात, H है तुम्हारा पॉजिटिव, CN है तुम्हारा नेगेटिव, तो एक बात बताओ, CN कहाँ जाएगा? हरिओम बताओ, CN कहाँ जाएगा? ओ पे, CN कहाँ जाएगा? ओ पे। क्यों CN वहीं पे क्यों जाएगा? क्योंकि वो नेगेटिव है, वो सी एन पॉजिटिव है। कहाँ CN पॉजिटिव है? तुमने ही तो बोला सी एन पॉजिटिव। दिख नहीं रहा तुम्हें सामने? अच्छा, दिख भी रहा। CN इज वन ऑफ दी, लाइक CN भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में गिना जाता है, तो CN इज नेगेटिव, तो CN ओके। कहाँ जाएगा? पॉजिटिव के पास। पॉजिटिव कहाँ है? CH के पास। ठीक है, और H तुम्हारा पॉजिटिव है, तो H कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन के पास। तो बस O में यही कुछ, जुड़ेगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो CH के साथ CN जुड़ गया, O के साथ H जुड़ गया, देखो CH के साथ CN जुड़ गया, O के साथ H जुड़ गया, दिख रहा है? और एक और शायद बात, नेट नहीं चल रहा है, मेरे प्रॉब्लम हो रही है कुछ। तुम्हारा हरिओम तुम्हारा चल रहा है? हाँ मैं भाई देख ही रहा था, मैं कितना बजा अभी। थोड़ा कॉर्पोरेट करो भाई। देखो एक और बात, अब एक और बात, जब यहाँ पे CN आ जाएगा और यहाँ पे OH आ जाएगा, तो यहाँ का आपका डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे लोन पेयर्स होंगे, इसलिए सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। सिंगल बॉन्ड बन गया और इसी को ग्लूकोज लोन पेयर्स साइनोहाइड्राइड। क्या होता है? लोन पेयर्स या आपके इलेक्ट्रॉन्स जो साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स को साथ में, ग्लूकोज साइनोहाइड्राइन, इसी को कहते हैं। अब यहां से हमें क्या पता चला? अबव रिएक्शन प्रूव्स दैट ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कंटेन्स कार्बोनिल ग्रुप। इससे हमें ये पता चला कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं वो कार्बोनिल ग्रुप अपने पास, लाइक, प्रेजेंट होता है उनके पास। तो सबसे पहली रिएक्शन जब HI के साथ प्रोलॉन्ग हीटिंग की गई तो 6
स्ट्रेट चेन कार्बन होता है, ये पता चला। दूसरी रिएक्शन जब हमने कराई, कहाँ गई दूसरी रिएक्शन, एसिड एनहाइड्राइड के साथ, तो हमें ये पता चला कि 5 OH ग्रुप मौजूद होते हैं। जब हमने रिएक्शन कराई NH2OH HCN के साथ, तो पानी बाहर निकल गया और ऑक्साइन बना। जब हमने रिएक्शन कराई हाइड्रोक्स आपका साइनाइड के साथ, इस साइनाइड का पूरा था, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जब रिएक्शन कराई, तो हमें पता चला कि इनके पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इससे भी हमको पता चला कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और इससे भी हमें पता चला कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। कार्बोनिल ग्रुप दिखता कैसा है, C डबल बॉन्ड O करके दिखाया जाता है, इधर सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है। अब कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड कब होता है, कीटोन जैसे C डबल बॉन्ड O, ये H आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप आपका C डबल बॉन्ड O, ये फर्दर क्लासिफिकेशन और है, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप आपका फर्दर 2 भागों में बढ़ता है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में आपका H लग जाता है, कीटोन में आपका H नहीं लगता है, C डबल बॉन्ड O सब में रहता है। अब रिएक्शन कराते हैं Br2 वाटर के साथ, या फिर ऑक्सीडेशन कराते हैं Br2 वाटर के साथ। सबसे पहली बात, ये आपका ग्लूकोज बना हुआ है, CHO CH2OH4, CH2OH ग्लूकोज, रिएक्शन कराओगे Br2 वाटर के साथ, तो C डबल बॉन्ड O H आ जाएगा। C डबल बॉन्ड O H कैसे लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O ऊपर और OH यहाँ पर आ जाता है। तो C डबल बॉन्ड O जो कार्बोनिल ग्रुप तो है ही, साथ में बस H आ जाता है। तो जब अपन ने रिएक्शन कराई Br2 वाटर के साथ, तो अपन को कुछ नहीं फर्क आएगा, सिर्फ और सिर्फ ऊपर C डबल बॉन्ड O H आ जाएगा। ये CHO की जगह पे C डबल बॉन्ड O H आ जाएगा, और इसी को ग्लूकोनिक एसिड कहते हैं, इसी को ग्लूकोनिक एसिड कहते हैं। तो हरिओम बताओ, Br2 वाटर के साथ जब रिएक्शन कराओ तो क्या बनता है। हरिओम भाई बताओ, ग्लूकोनिक एसिड। रिएक्शन कैसे हुई है बताओ, अंकुर तुम बताओ। नितिन तुम्हारा जी मेरा बी नेट आर सही। टू ओ एच मतलब वाटर जो होता है, हम्म। जब इसकी रिएक्शन करते हैं तो Br2 कहाँ जाता है? तुम्हारा ये Br2 वाटर है, समझे, Br2 वाटर। इसको और ढंग से इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे अच्छे से आगे जाके, ये फॉर्मूला क्या होता है, बस तुम्हें पता है मेनली क्या याद रखना है, कि जब Br2 वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है, और ऊपर C डबल बॉन्ड OH होता है। हाँ हाँ, ये तो। हाँ, तो Br2 वाटर का क्या बहुत आगे हाँ जाना, मतलब क्या फॉर्मूला होता है, कैसे बढ़ता है, वो सब अपन लोग सीख लेंगे किसी और चीज में। एक और बात, above reaction proves that a glucose molecules contains one aldehydic और कार्बोनिल ग्रुप। above की रिएक्शन से क्या प्रूव हुआ, जब हमने Br2 वाटर की रिएक्शन करी थी तो ग्लूकोनिक एसिड बना था, बट जब हमने Br2 वाटर से रिएक्शन करी तो हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला नेट कि नहीं इसके चल रहा पास, है यार। हमें ये पता चला कि इसके पास एक कार्बोनिलिक, एक कार्बोनिल ग्रुप होता है। Guys, what happened to your internet? Am I audible?